तो आज की इस वीडियो में हम एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। ये मैंने 3 चैप्टर्स की सीरीज बनाई है जिसमें हम साइंस के 3 मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उसमें आता है फाइबर्स एंड मटेरियल्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, नेचुरल फिनोमिना, और तीसरा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब से पहले ये एक वन शॉट वीडियो है, इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, हम इसको जो मेन टॉपिक से कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइबर होता क्या है। फाइबर एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो मतलब फाइबर एक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रॉन्ग थ्रेड नहीं होती, थ्रेड नहीं होता, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थ्रेड से बना होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे हम क्या बनाते हैं, फाइबर से बनता है फैब्रिक। हमने 7 में बोला था ना, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर होता है ये स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक फैब्रिक होते हैं, क्लॉथ फैब्रिक। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले फाइबर कितने समझिए। फाइबर क्या होते हैं, फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल विच इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक। ठीक है, अब फाइबर्स को हम जोड़ के रोप्स या मैट्स नेट्स बनाते हैं। पहली बात हम बात करते हैं फाइबर्स क्यों तरीके होते हैं। पहले नेचुरल फाइबर्स, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। एक बताऊँ, अभी ये हम नेचुरल की तो बात समझ गए। नेचुरल 2 तरीके होते हैं, प्लांट, एनिमल। 6th 7th तक यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। ये प्लांट से आ गया लिनन, आ गया एनिमल से आ गया वूल तो हम जानते हैं किससे आता है, फ्लीस ऑफ शीप। और लिनन आता है स्टेम ऑफ फ्लेक्स प्लांट। फ्लेक्स एक प्लांट होता है, फ्लेक्स प्लांट की स्टेम से आता है। ठीक है, अब सेमी सिंथेटिक क्या होता है। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो ना पूरे सिंथेटिक होते हैं और ना ही नेचुरल होते हैं। जैसे अगर हम वुड पल्प को, जो कि सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस, वुड पल्प में क्या होता है, सेल्यूलोस। अगर हम सेल्यूलोस को केमिकल ट्रीटमेंट करें तो वो बनाएगा सेल्यूलोस एसीटेट। और इसी सेल्यूलोस एसीटेट का दूसरा नाम होता है रेयॉन। ठीक है, रेयॉन नाम होता है। तो वैसे ही हुआ, मतलब रेयॉन एक सेमी सिंथेटिक फाइबर है। ऐसे फाइबर्स ऐसे नेचुरल फाइबर्स जिनको हम केमिकल ट्रीटमेंट से जब पास करते हैं ना, तब वो सेमी सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कंप्लीटली मैन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स हम ऑप्टेन कहाँ से होते हैं, हम जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स कम इन द कैटेगरी ऑफ पेट्रोकेमिकल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं हमें। ठीक है, कम इन द कैटेगरी ऑफ पेट्रोकेमिकल। अब ये बनते डायरेक्टली पेट्रोलियम से नहीं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उनसे बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। पेट्रोलियम से जो बनते हैं ना रॉ मटेरियल्स, उनसे बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, पहली बात ना। अब एक बताओ मुझे कि एक फाइबर है जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था, और ये न्यूयॉर्क और लंदन में पहली बार मार्केट हुआ था। न्यूयॉर्क और लंदन। अब बताओ भाई कौन सा फाइबर है, न्यूयॉर्क और लंदन। सोचो 5 सेकेंड। तो इसके आंसर इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, न्यू एन वाई लॉन, नाइलॉन। इसके नाम में छुपा है एन वाई लॉन, समझे। ठीक है, तो नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच इज प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमंस, मतलब फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स। और ये न्यूयॉर्क और लंदन में पहली बार मार्केटेड हुआ था। अब ठीक है ना, फाइबर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं और उन फाइबर से बनते हैं फैब्रिक। अब हम बात करते हैं आगे कि देखो मैंने बताया ना, फर्स्ट फाइबर कौन सा होता है, फर्स्ट फाइबर नायलॉन होता है, जो ड्यू पॉइंट कंपनी ने बनाया था। फर्स्ट फाइबर नायलॉन डेट वाज मेड बाय ड्यू पॉइंट कंपनी इन 1927। ये बात इंपॉर्टेंट रखना, ड्यू पॉइंट ने बनाया था। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट फाइबर कौन सा था। ये नायलॉन है फर्स्ट फाइबर जो 1927 में बना था।
अब इसका ये देखो बहुत स्ट्रांग होता है, ये कहा होता है बहुत स्ट्रांग होता है। अब पता चलेगा स्ट्रांग क्या क्या वो कैसे पता चलता है कि स्ट्रांग है। वैसे अब बताऊँ मैं आपको, ये पैराशूट्स में, क्लाइंबिंग रोप्स में, टूथ ब्रश ब्रशेस में। अब सोचो कोई चीज़ से पैराशूट है इस चीज़ से बन रहा है, तो सोचो कितना स्ट्रांग चीज़ होगी वो। क्लाइंबिंग रोप, जो माउंटेन क्लाइंबिंग पे तो रोप होती है ना, जैसे माउंटेन्स पे चढ़ाई करते हैं लोग, वो कितनी स्ट्रांग होती होंगी, तो वो नायलॉन से बनती हैं। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेज नंबर 1, स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। अब देखो मैंने बताया ना नायलॉन कितना स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर होते हैं ये, और अगर स्ट्रॉन्गर है तो ड्यूरेबल ही तो होंगे ना। ठीक है, ये पहला एडवांटेज। फिर सेकंड है इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर्स में क्या है, उनकी प्रोसेसिंग होती है, उनको पहले क्लीन किया जाता है, तो बहुत टाइम लगता है। और है इलास्टिक क्या होता है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे ना, कोई भी एक चीज़ है जैसे रबर बैंड है, उसे हम स्ट्रेच करेंगे एक लिमिट तक, इलास्टिसिटी एक लिमिट होती है ना, वहां तक अगर हम स्ट्रेच करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन अगर आप लिमिट ही क्रॉस कर दोगे तो फिर इसमें प्लास्टिसिटी आ जाएगी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लिमिट ही क्रॉस कर दोगे किसी चीज़ को एक्सपैंड खींचने की, तो फिर वो प्लास्टिसिटी आ जाएगी उसमें। फिर रिंकल रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते। रिंकल क्या होते हैं, सल है ना, सल पड़ जाते हैं ना जब हम कपड़ों को बहुत टाइम तक पहनते नहीं, जैसे गर्मियों के कपड़े हैं वो हम सर्दियाँ होने के बाद वापस गर्मियों के कपड़े पहनते हैं ना, सल पड़ जाते हैं उनमें और सूखते इसलिए। क्यों, कॉटन जैसे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, वो अपने अंदर है ना वाटर को बहुत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उनके बाद उनको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। ये बताओ, एडवांटेज ऑफ नेचुरल फाइबर किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर, हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर ऊपर, अभी अब पढ़ने वाले एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल फाइबर। पहली बात, स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं और डो नॉट कॉज स्किन इरिटेशन। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, एंजियोमा और अदर स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं। तो क्या होता है, वो कई बार ना रात को, कई बार लोग जो सिंथेटिक फाइबर पहन के सोते हैं ना, उनके रात को वो चटके चलते हैं, मतलब चटके मतलब जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, उनके अंदर चार्जेस बन जाते हैं रात को, है ना, या फिर कभी घिसते हैं, और फिर वो स्किन से टच होते ही ऐसे झटका से लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है हमारे बॉडी में, और वहां पे कुछ डिजीजेस आते हैं। ठीक है, और अगर वाटर भी अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेट भी अच्छे से एब्जॉर्ब करते होंगे, इसलिए गर्मियों में हमको वो पहनने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, अब मैं बताता हूँ वो क्या है, आगे पढ़ने के वाले हैं। ये समझ गए ना। अब देखो, एक सिंथेटिक फाइबर है एक्राइलिक का दूसरा नाम है ऑर्लन का दूसरा नाम है पेन होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। क्या होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अगर आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एनसीईआरटी लेवल पे तो कोई टेंशन इसकी बात की जरूरत नहीं है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। अब हम बात करते हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स, पॉली का मतलब देखो, पॉली का मतलब सोचते हैं कि मैनी होता है पॉली का अर्थ, लेकिन मैनी कह सकते हो, लेकिन पॉली का असली अर्थ मैनी नहीं होता। पॉली का असली अर्थ होता है मोर देन टू। क्या, मोर देन टू। ठीक है, पॉली का असली अर्थ होता है मोर देन टू। हाँ, मोर देन टू, दो से ज्यादा। और मर का मतलब होता है, हिंदी वाला मर नहीं, मर का मतलब होता है आइडेंटिकल यूनिट्स। ठीक है, पॉलीमर। अब पॉलीमर के बारे में और जानते हैं, पॉलीमर किससे बने होते हैं। पॉलीमर जो होते हैं ना, वो बने होते हैं मोनोमर से। और मोनोमर क्या होते हैं, मोनोमर्स इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल होता है। और जैसे ये मोनोमर है, और अगर ये एंड टू एंड का मतलब ऐसे एंड से एंड कनेक्ट हो जाए ना, तभी कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलीमर। अब एक पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब पॉलीमर तब बनता है जब मोनोमर जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में एंड टू एंड जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पॉलीमर
पॉलीमर है कि प्लास्टिक, पॉलीमर और फाइबर तीनों अलग अलग हैं क्या? कई लोगों को लगता है इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, सब अलग अलग है, लेकिन असल में पॉलीमर्स के टाइप्स हैं फाइबर्स और प्लास्टिक। अगर आप पॉलीमर का इनका एक वेन डायग्राम बनाओगे ना, तो पहले आएगा पॉलीमर, बड़ा बड़ा पॉलीमर, फिर उसके अंदर आएंगे प्लास्टिक और फाइबर्स, समझ आया ना? लेकिन प्लास्टिक और फाइबर अलग अलग हैं, पॉलीमर्स के टाइप्स है लेकिन वो दोनों अलग अलग है, समझ आया? कंफ्यूजन दूर हुई ना? पॉलीमर्स एक अलग अलग नहीं है, पॉलीमर्स के टाइप्स हैं प्लास्टिक और फाइबर्स, ठीक है? आगे देखते हैं, पहले प्लास्टिक की बात करते हैं। पहले प्लास्टिक क्या होते हैं? दो तरह के प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक में बताऊं प्लास्टिक होता क्या है। देखो, प्लास्टिक ऐसा सब्सटेंस है जो पेट्रोलियम के कुछ रॉ मटेरियल से बनता है, ठीक है? आज के टाइम पे प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब हम एक बार बात करते हैं प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक सिंथेटिक मटेरियल विच ऑन हीटेड। अब जब सिंथेटिक मटेरियल को अगर हम हीट करते हैं ना, जब भी हम सिंथेटिक मटेरियल को हीट करते हैं तब ये सॉफ्ट बन जाते हैं। क्या बन जाता है? सॉफ्ट बन जाता है। और सॉफ्ट बनने के बाद ये माउल्ड हो सकता है किसी भी शेप में, कोई भी शेप। टॉयज को पहले हम प्लास्टिक के टॉयज बनते हैं ना, पहले वो माउल्ड किए जाते हैं, उनको डिजायर्ड शेप में बनाया जाता है, ठीक है? ये लेक्चर में उम्मीद करता हूँ 30 मिनट से छोटा ही हो। प्लास्टिसिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की। प्रॉपर्टी होती है कि वो माउल्ड किया जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस माउल्ड कर सकते हैं इनटू शीट्स and fibers on heating is known as plasticity. Plasticity is the property of a substance that it can be molded into sheets and fibers. इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। ये हमारी बुक में तरह से डेफिनेशन प्लास्टिसिटी की, ठीक है? अब प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेट। थर्मोप्लास्टिक या फिर थर्मोसेट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहते हैं इनको। थर्मोसेट की जगह थर्मोसेटिंग भी लगा सकते हो आप, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ओके। थर्मोप्लास्टिक होते हैं कि हम उनको हीट करो, माउल्ड करो, वापस माउल्ड हो गए, हीट करो, वापस माउल्ड कर लो। जैसे प्लास्टिक्स विच इजीली बी डिफॉर्म्ड, मतलब हम उन्हें माउल्ड कर सकते हैं एक बार, फिर मल्टीपल टाइम्स माउल्ड कर सकते हैं, कितनी बार भी चाहो माउल्ड कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इनका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, कॉमा पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म जाननी है? मैं बताता हूँ ना, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको पीवीसी की फुल फॉर्म। तब तक जिन लोगों को पता है वो कमेंट्स में बताओ पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? जिनको पता है वो कमेंट्स में डालो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, जिनको ये पता है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो फायर रेजिस्टेंट है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें फायर का असर नहीं पड़ता, और इसी कारण उनको जो फायर फाइटर्स होते हैं ना, उनके सूट्स में बना जाता है, ठीक है? दो क्वेश्चन है, एक तो कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। अभी जिन लोगों को पता है वो अभी कमेंट्स पे करना, गूगल मत करना, पहले कमेंट करो। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा ना, ठीक है? अब हम आगे देखते हैं। और थर्मोसेट ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें माउल्ड कर लिया, अब बार बार उन्हें माउल्ड नहीं कर सकते। प्लास्टिक्स that can be molded only once and cannot be molded multiple times, मतलब सिर्फ एक बार माउल्ड कर लो फिर नहीं कर सकते। अब मैं इस वीडियो को चलते चलते मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। एक एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है? पॉलीमर्स है ना, पॉलीमर्स तीन तरह के होते हैं, इलास्टोमर, फाइबर्स और प्लास्टिक। ये दोनों तो हमने डिस्कस कर लिए ना, तो इनकी तो कोई बात नहीं है। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कुछ सब्सटेंसेस जिनमें इलास्टिसिटी होती है, समझ गए ना? मतलब इलास्टिसिटी होती है कि उन सब्सटेंस को, अगर ये एक सब्सटेंस है, रबर बैंड है, उन्हें अगर आप स्ट्रेच करोगे ना तो वो स्ट्रेच हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उन्हें रिलीज कर दोगे ना
तो वो वापस अपनी नॉर्मल शेप रीगेन कर लेंगे एक लिमिट तक। मतलब अगर आप पूरा ही खींच दोगे ना तो वो टूट सकते हैं, मतलब एक लिमिट क्रॉस कर दोगे तो वो टूट जाएंगे और वो प्लास्टिसिटी आ जाएगी उनमें। ठीक है, ओके। इन्हें कहते हैं इलास्टोमर। फाइबर से डिस्कस कर लिए, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, प्लास्टिक्स हो गए, थर्मोसेट, थर्मोप्लास्टिक। अब एक्राइलिक, ऑर्लॉन और पैन। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज हम करने वाले हैं कुछ यूजेस देखते हैं। बेकेलाइट क्या होता है, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, इंसुलेटर ऑफ स्विच। जैसे आपने देखा जो कुकर होता है ना, कुकर उसके पास ब्लैक कलर का एक होल्डर बना होता है, वो होता है बेकेलाइट का। मेलामाइन, अब देखो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। मेलामाइन फायर रेसिस्टेंट सूट्स में होता है। और एक मेलामाइन, अब बताओ मेलामाइन क्या है, थर्मोसेट है या थर्मोप्लास्टिक है? जिन लोगों ने इस पीडीएफ पे ध्यान दिया होगा ना वो देखेंगे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया थर्मोसेट का, मेलामाइन। ठीक है, मेलामाइन का एक और चीज बनती है, सोचो, मैं कमेंट करके बताना क्या बनती है मेलामाइन की। कुछ चीजें बताओ जो मेलामाइन की बनती है, कमेंट से बताना मुझे। फिर टेरेलिन, डेक्रॉन या पेट, पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट, ये आपको टेराफिलेट हमको पता है, मैंने बता दिया मतलब। और फिर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो नाम है वो है पॉली टेट्राफ्लोरोटेट्रेटेन। ये देख कर डरना मत, ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी लेवल का, लेकिन अगर आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, टेरिलीन, डेक्रॉन कहते हैं। ये देखो मैं बताऊं आपको, जो एक्स्ट्रा नेम मैं आपको बता रहा हूँ ना, टेरिलीन का, डेक्रॉन, टेफ्लॉन का, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको ऊपर बताया था ना शायद, कहाँ बताया था मैंने आपको, ये रहा, एक्राइलिक, ऑर्लॉन और पैन। पैन की फुल फॉर्म मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है, देखता हूँ किसको याद है। एक्राइलिक, ऑर्लॉन और पैन, ओके है ना। अभी तक समझ आ रहा है ना सब कुछ? अगर आपको समझ आ रहा है अभी तक तो कमेंट्स में डाल देना कि बिकॉज समझ आ जाए कितने लोगों को समझ आया इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, कितने लोगों को समझ में आया था। अब हम देखते हैं यूजेस। अच्छा पहले एक चीज तो आप डिस्कस ही करना भूल गए, हाँ ये रहा, पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर हम समझ गए ना क्या होता है पॉलीमर। पॉलीमर, चलो पॉलीमर की भी डेफिनेशन करना, मैं चाहता हूँ कि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, कमेंट में करना पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होती है। जो भी आप जितने लोगों को पता है ना सब, एक क्या करना है आपको, सबसे पहले मेलामाइन क्या क्या बनता है, पीवीसी की फुल फॉर्म। और पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं तीन तरह के, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक्ड। या फिर अगर आपको पता है अभी तो डाल दो, वरना मैं इस वीडियो के एंड में पॉलीमर की डेफिनेशन आपको वापस बता दूंगा। लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर क्या होता है, एक लाइन में होता है, जैसे देख रहे हो ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे। इनमें ना हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे थर्मोप्लास्टिक। सारे थर्मोप्लास्टिक होते हैं ना, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ऐसे प्लास्टिक जो मल्टीपल टाइम्स माउंट हो सकते हैं, वो सारे लीनियर होते हैं। ब्रांच जैसे ये कि लीनियर पॉलीमर की लाइन है, यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, ये इनकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, जैसे ये दो लीनियर पॉलीमर की लाइन, दोनों की ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। ये हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, इलास्टिक होता है, मतलब जो इलास्टोमर देखे ना आपने, इलास्टोमर, उनमें क्या होता है, क्रॉस लिंक्स होते हैं। ठीक है, और ये हार्ड, इलास्टिक, और जितने भी थर्मोसेट होते हैं, जितने भी थर्मोसेट जिनको हम सिर्फ एक बार माउंट करते थे ना, वो सारे क्रॉस लिंक्ड होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा था ना थर्मोसेट को हम सिर्फ एक बार माउंट कर सकते हैं, क्यों? देखो थर्मोसेट को जब हम हीट करते हैं ना तो वो मेल्ट करते हैं और फिर हम उसे माउल्ड करते हैं। लेकिन अभी इसके चलते चलते कुछ और चीज भी होती है। क्या? जब वो मेल्ट होते हैं ना तब उनके अंदर ना क्रॉस लिंक डेवलप हो जाते हैं, क्रॉस लिंक, जिसकी वजह में उनमें इलास्टिसिटी आ जाती है और फिर वो माउल्ड नहीं हो पाते। समझ में आया? थर्मोसेट को हीट करोगे, मेल्ट होंगे तो क्रॉस लिंक डेवलप हो जाएगी। और हमने देखा जहां भी क्रॉस लिंक्स है वहां पे इलास्टिसिटी है, इलास्टिक हो जाते हैं वो। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे? ये हो गया ना हमारा। अब यूजेस ऑफ फाइबर्स, ये चीज थोड़ी याद करने में प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप चाहो तो एक बार जो मैं दिखा रहा हूँ उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रेयन, अब मेरे को कमेंट डालना कि रेयन को दूसरा नाम क्या है। एक और हम कॉमन नाम है रेयन का, अभी आप सेल्यूलोज एसीटेट मत लिख देना, वो साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम बता रहा हूँ, कॉमन नेम। यार ये गड़बड़ हो गई इस कॉमन नेम को मिटाना पड़ेगा, अब देख लोगे ना। अरे यार देख ही लिया, चलो कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो कमेंट करना, मुझे देख ही लिया होगा। क्या ही मैं बता देता हूँ, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं इसको। ठीक है, अभी भी तो एक और बात बता रहा हूँ ना, अभी एक और क्वेश्चन है। अभी रेयन होता है अनदर नेम विस्कोस या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि बिल्कुल ही सिल्क सिल्क है। ठीक है, सिल्क जैसा स्मूदी होता है, सिल्की होता है। ठीक है,
अब देखो केमिकल नेम सेल्यूलोसिटेट, ब्रीदेबल होता है। ये ब्रीदेबल का मतलब जैसे इसके पोर्स होते हैं ना, इसके अंदर से हम सांस ले सकते हैं, एयर का एक्सचेंज इजी होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट होते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं होते, सेमी सिंथेटिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, सिल्की होते हैं। इनका काम आता है कारपेट, क्लॉथ्स और स्पोर्ट्स वेयर। स्पोर्ट्स वेयर क्यों, हमने देखा ना ये इनके कारण के स्पोर्ट्स जो खेलते हैं ना एथलेटिक्स, उन अगर वो रेयन के कपड़े पहनेंगे ना तो उनके कपड़े चिपकेंगे नहीं स्किन से, और वो आराम से उनकी सर्कुलेशन रहेगा और उनको कंफर्टेबल रहेगा रनिंग करते समय, कुछ भी करते समय, क्योंकि ब्रीदेबल होते हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, पॉलीएस्टर। अब पहले मैं टेरिलिन समझाता हूँ, नहीं टेरिलिन समझने से पहले हमको पॉलीएस्टर समझना पड़ेगा। पॉलीमर नहीं है, ये पॉलीएस्टर है। पॉली एक टाइप का फाइबर है, फाइबर नहीं कुछ केमिकल ग्रुप है पॉलीएस्टर का। पॉली का मतलब टू और मोर है ना, मैनी नहीं होता, टू और मोर होता है। ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है। जैसे हमने देखा होगा ना जो ड्यू होता है उसमें भी क्या आता है, ईस्टर होते हैं, जिनकी फ्लावर से भी ईस्टर की वजह से स्मेल आती है, उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत प्यारी सी अच्छी सी स्मेल होती है। अब टेरिलिन है ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलीएस्टर होता है। ठीक है, और टेरिलिन के हर एक मॉलिक्यूल के अंदर ईस्टर होता है। क्या होता है, ईस्टर, क्योंकि पॉलीएस्टर होता है ना। अंदर नेम डेक्रोन, केमिकल नेम पेट, पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट। क्या कहेंगे, पॉलीइथाइलिन टेराफिलेट। जो मैं नाम दिखा रहा हूँ ना, इनके स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं से नोट करो ताकि बाद में काम रहे। अब मैं आपको बताऊँ, सॉफ्ट इजी टू वॉश होता है, सिंकल है, रिंकललेस होता है, शेटर प्रूफ होता है और हाई अब्रेशन रेजिस्टेंट। अब मैं आपको इन दोनों का मतलब आपने पहले पता नहीं होगा आपको। शटर प्रूफ होता है जैसे कांच होता है, कांच अगर वो गिरा तो क्या होता है, टूट गया। लेकिन ये गिरा टूटेगा नहीं, शैटर नहीं होता, शैटर प्रूफ होता है, डोंट ब्रेक व्हेन इट फॉल्स। हाई अब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब वोंट वियर एंड टियर इजीली। जैसे अगर आप चौक लो और आयरन नेल लो, चौक को एक उंगली से पकड़ो और घिसो दूसरे उंगली से, घिस जाएगी। अब आयरन नेल को घिसो, आपका नाखून घिस जाएगा लेकिन आयरन नेल नहीं घिसेगी। आयरन नेल को घिसो और डायमंड को घिसो, कौन सा कम एब्रेशन रेजिस्टेंट हुआ, आयरन, क्योंकि डायमंड ज्यादा है उसकी। डायमंड में डायमंड इतनी आराम से वियर एंड टियर नहीं होगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस का अर्थ है, अर्थ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, तो क्या होगा उसका हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब वोंट टियर एंड वियर इजीली व्हाइल स्क्रैचिंग। ओके, ये बनते हैं कर्टेन्स बनते हैं, साड़ीज बनती है, ड्रेस मटेरियल बनता है इनसे। अभी मैं बताऊं, अभी जो मैंने दिखाया ना इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, रेयन की, पॉलीएस्टर की ले लो, टेरिलिन की ले लो, एक्रेलिक की ले लो। ठीक है, एक्रेलिक क्या होता है, केमिकल नेम होता है एक्रेलिक का पैन नहीं होता वो, पैन मतलब वो नहीं, पैन होता है पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। मैं सारे नाम वापस लिख रहा हूँ ताकि आपको एक जगह मिल जाए। अनदर नेम ऑर्डोन, मैंने लिखा था ना यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा ना, शायद कहाँ लिखा था, कहाँ गया, जाने दो। अब यहाँ नाम देख लो अपना, यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर होता है, इकोनॉमिकल होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल होता है। अब देखो स्ट्रॉन्गर समझ गए, इकोनॉमिकल चीप होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल मतलब ये बिल्कुल ही स्वेट वूल जैसा होता है, और इसको बनाने में वूल की मूल महंगा होता है क्योंकि उसमें बहुत प्रोसेसिंग होती है वूल में, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती है और ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होता है। इससे ब्लैंकेट, स्वेटर, स्टॉल्स एंड वूल आइटम्स बनते हैं। जो वूल आइटम मतलब जो वूलन आइटम्स। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे अगर आप गए दुकान पे बोला अंकल वूल का आइटम दो मुझे एक, वो एक्रेलिक का आइटम दे दिया आप पे, नहीं ऐसा नहीं होना देना आप। मैं बताऊं क्या करना आप, जो वूल होता है ना, वूल किससे बनता है, एनिमल हेयर। जब हम उन्हें जलाओगे ना तो एक बहुत गंदी एनिमल हेयर की बर्न होने की स्मेल आएगी, वूल स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर आएगी स्मेल। लेकिन अगर आप एक्रेलिक को हीट करोगे ना तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि तो सिंथेटिक फाइबर है ना, केमिकल से बना है। ये डिफरेंस होता है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। वूल को जब हीट करोगे स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर, गंदी बदबू आएगी, एक्रेलिक को हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगा वो। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं ना, देखो पूरा देख लो, मैं भी देख लूँ, कुछ बस तो नहीं है ना पढ़ाने का। हाँ एक चीज रह गई, आपको मैंने बताया था ना कि अब मैं आपको बताऊं, अगर एक फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला नहीं मतलब एक रिलेशन है, अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब जैसे ये दो मॉलिक्यूल है एयर के, सॉरी वाटर के दिखते हैं, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है एक।
अब एक सॉलिड का एक मॉलिक्यूल है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, अगर सब देखो ये इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक्स है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाई है, और गैसेस का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जेड है। तो मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, सबसे ज्यादा होगा सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उससे कम लिक्विड्स का होगा और सबसे कम जेड का होगा, मतलब गैसेस का होगा। समझ आया? मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन समझ आ गया, अट्रैक्शन बिटवीन टू मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, मतलब जितना अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, है ना। अगर वो आपस में बहुत मतलब आपस में इतने चिपके हुए हैं तो इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकती वहां पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हुआ तो इलास्टिसिटी बढ़ी, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप कुछ नहीं बच रहा ना, तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रा शेयर करना, और मेरी इस चैनल की और वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको इस तरह नॉलेज मिले। और थैंक यू, और आई होप इस वीडियो को लाइक करके ही आप आगे जाएंगे, सब्सक्राइब